सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकानी कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत को पीर के रोज 29 फरवरी को इजलास बुलाने की एडवाइस भेजी गई। सदर आरिफ अलवी ने 28 फरवरी को रात गए समरी पर दस्तखत किए। सदर ममलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी के लबो लहजे और निगरान वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिले कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर ममलिकत की हैसियत से समरी आर्टिकल 48(1) के तहत वापस की। वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। अवामी मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद पर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का मंजूर शुदा समरी के साथ इजाफी नोट। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट लेने का मिशन। इत्तेहादी जमातों की सियासी राब्तों के लिए कमेटी तश्कील। एयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी अरकान की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। खालिद मक्सी, सादिक संजरानी, सालिक हुसैन भी मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की कोर कमेटी का इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़ियादत और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया। नामजद सदर आसिफ जरदारी, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ्द के हमरा इशाइये में शिरकत। अलीम खान, चौधरी सालिक, सादिक संजरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी भी शरीक। 9 मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नामजदगी पर मुबारकबाद। तमाम कोलिशन ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इत्तफ़ाक़ राय से मुंतखब होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। पार्लियामेंट के जरिए मिलकर ज़रूरी इस्लाहात करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार किया गया। एयाज सादिक स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर होंगे। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इत्तेहादी वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देंगे। मिसाक जमहूरियत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हम अपोजिशन के साथ भी डायलॉग की बात करेंगे। नवीद कमर की गुफ्तगू। बिलावल साहब ने पर्टिकुलरली इस बात पे जोर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन करें और न सिर्फ ये कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाया जाए बल्कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन भी होना चाहिए और वो सिर्फ गवर्नमेंट साइड से नहीं बल्कि अपोजिशन के साथ भी वो डायलॉग खोलने की बात हम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन ने लिखा, IMF को मुआहदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। खत में आइंदा बेल आउट पे पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से खत में मुतालबा। खत में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतखाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखाधड़ी की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। खत का मतन। IMF ने खत की ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी।
पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के मुआशी इस्तेहकाम के बरकरार के लिए इंतहाई अहम होंगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। IMF को खत उनके पाकिस्तान ऑफिस में भेजा है। IMF को खत में शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी ना बनेगी। हमारी पार्टी किसी भी सूरत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती। PTI चाहती है जो कर्ज लिया जाए उसको शाह खर्चियों में खर्च ना किया जाए। PTM ने मुईशत का हुजम कम कर दिया। निगरान हुकूमत ने मुईशत के साथ जो होली खेली वो सामने आ जाएगी। IMF से बात में एक शर्त शफाफ इलेक्शन थी। इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। उमर अयूब की गुफ्तगू। PTI ने IMF को खत लिखकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को खत लिखने की सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं। PTI का मौक़िफ़ है बैरूनी ताकतों के सामने नहीं झुकते, फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। उम्मीद है IMF के साथ $6 अरब का मुआहदा हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआहदा बहुत अहम होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, बद तहजीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी। ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बद तहजीबी, बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को ख़तरे में ना डालो। ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। मुझे निकालकर नुकसान नवाज शरीफ का नहीं मुल्क का किया गया। पता नहीं उन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। वो पूरे साल साजिशें करते रहे। धरनों गाली गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। जजेस ने हमें सिसिलियन माफिया कहा, हमारे लिए अजीब व गरीब अल्फाज कहे। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वो कहाँ हैं आजकल? एक जज तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफा दे गए। अगले 2 साल मुश्किल होंगे। हमने मुत्तहिद होकर रहना है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार रियाज सादी को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार
या सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में यहाँ पे गुजरांवाला में सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। भुट्टो सूली पे चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई। जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन जुबान इस्तेमाल नहीं की। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आइनी और दीगर असम्बलियों का गैर आइनी। नवाज शरीफ के कई साथी हार गए। जहां पर हम हारे वो ठीक है और जहां जीते वो गलत है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार की करारदाद मंजूर। जाली हुकूमत से मसाइल कम नहीं होंगे। महंगाई बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। मुतनाज़ा और धांधली ज़दा इलेक्शन से मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। 8 फरवरी की रात अवाम का हक धड़ल्ले से चुराया गया। इलेक्शन में कामयाब अफराद के चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट है। कौम पर मुसल्लत करप्ट टोले की वजह से मईशत तबाह हो गई। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का बयान। आर्मी चीफ से SP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। जिंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। समाजी अमांगी की अहमियत और अदम एतमाद को रोकने के लिए मुल्कीर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अबदी पैगाम पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख कायम कर दी। खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात की। चाहती थी इंतखाब के दिन आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। मरियम नवाज की गुफ्तगू। राना आफ्ताब अहमद खान ने आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 1 माह के अखराजात जारिया की मंजूरी। 1 से 31 मार्च तक 358 अरब रुपए की तहरीक की मंजूरी दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। हमने अपने 10 निकात पर अमल और पानी के मसले पर काम करना है। जिस हिसाब से हमें मैंडेट मिला है उस हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। 2008 के मुकाबले में 2024 में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। हर हुकूमत की तरजीह अमन अमान होती है। सिंध के अवाम देख रहे हैं मुश्किलात में कौन उनके साथ खड़ा है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नौ मुंतखब वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। हमने PTM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ। पहले हमें 7 सीटें मिली थीं, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले वो सिर्फ एक वजारत रहे।
गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं, हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुबैना ऑडियो वायरल। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। सादिक संजरानी, सरफराज बुगटी, जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल ने हल्फ न लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान का इंतखाब आज होगा। नून लीग की जानिब से अब्दुल खालिक अचकजई को स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का खातून रुकन गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर बनाने पर गौर। JUI का भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 57, JUI फे 9, नून लीग के 8 अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 5, PTIP के 2, ANP के 1 रुकन ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती और PP के एहसानुल्लाह मियां खेल में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी और PTIP के अरबाब वसीम हयात मद्दे मुकाबिल हैं। तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। ग्वादर, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट में सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। बलाई इलाकों में शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। कराची में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की गुफ्तगू।